प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम समानांतर श्रेणी से संबंधित है तथा पेज नंबर 198 पर 10वीं प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज 9.2 से ली गई है। क्लियर? तो आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योग ज्ञात करो। देखिए, आपको मान लीजिए एक समानांतर श्रेणी दी गई है। इसमें बहुत सारे पद लिखे हुए हैं। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जो पद हैं उनकी संख्या p है। मान लीजिए श्रेणी हम लिखेंगे तो टाइम ज्यादा खर्च होगा। तो इन p पदों का जोड़ हमने निकाला और फिर q पदों का जोड़ निकाला, यहां से यहां तक का जोड़ निकाला। तो हम देखते हैं जो जोड़ इतने पदों का निकल कर आया है वही जोड़ इतने पदों का निकल के आया है। अब प्रश्न वाला कहता है कि यदि हम इस श्रेणी के p प्लस q पदों का जोड़ निकालें तो p पद तो ये रहे और इसके आगे q पद और ले लीजिए, तो यहां से यहां तक हो जाएगा p प्लस q। यहां से यहां तक p पद रहे और यहां से यहां तक आपके q पद थे और यहां से और आगे बढ़ जाइए तो आपके q पद हो जाएंगे। तो ये तो रहे आपके p पद, ये रहे q पद और ये रहे यहां से यहां तक के q पद और ये हो गए आपके p प्लस q पद। तो आपको ये दिया हुआ है कि p पदों का योगफल जो है q पदों के योगफल के बराबर है और आपसे इस शर्त के आधार पर यह पूछा है कि श्रेणी की यदि p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात किया जाएगा तो कितना निकल कर आएगा। देखिए, क्योंकि p और q पदों का योगफल बराबर है तो दो बातें संभव हो सकती है। एक तो ऐसा हो सकता है कि p और q का मान बराबर हो। जब p और q का मान बराबर है तो उनका योग बराबर होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर? उसमें ऐसा है कि यहां पर जो है p और q अलग अलग हैं। p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है। इसका मतलब यही है कि p का मान और q का मान यहां पर बराबर नहीं है। देखिए, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना दी गई समानांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a। माना दी गई समानांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a। समानांतर श्रेणी का प्रथम पद को प्रायः a मानते हैं। तो यहां पर दी गई समानांतर श्रेणी से मतलब यही है कि जिस श्रेणी की प्रश्न में बात की गई है उसका हमने प्रथम पद a मान लिया तथा मान लिया समानांतर बराबर d। ये तो हमने प्रश्न को हल करने के लिए मान लिया। सबसे पहले हमारे लिए ये मालूम होना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। जब तक हमें ये स्पष्ट नहीं होगा कि हमसे प्रश्न में क्या सॉल्व करवाया गया है, क्या पूछा गया है, तब तक हम सही उत्तर दे सकते ही नहीं है। अब दे रहा है प्रश्न में p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रश्न की शर्त के अनुसार p पदों का योगफल बराबर q पदों का योगफल। क्लियर? अब ये जो आपको शर्त दी गई थी उस शर्त के हिसाब से हम एक समीकरण बनाने की तैयारी कर रहे हैं और हम जानते हैं समानांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ निकालने का सूत्र होता है s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर हम इसमें n के स्थान पर 10 लगा दें, मान लीजिए a और d का मान लगा हुआ है, तो हमारे लिए 10 पदों का जोड़ मालूम हो जाएगा। यदि हम n की जगह 25 लगा दें हम तो हमें श्रेणी के 25 पदों का जोड़ मालूम हो जाएगा। यदि हम n की जगह 18 लगा दें तो हमें 18 पदों का जोड़ प्राप्त हो जाएगा।
अब हमें निकालना है पी पदों का जोड़। तो पी पदों का जोड़ कितना होगा, एन की जगह आप पी लगाएंगे तो एन पी पदों का जोड़ होगा पी बटे 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये जो पी पदों का योग हम हिंदी में बोल रहे हैं, लैंग्वेज में बोल रहे हैं, गणित की भाषा में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है ये पी पदों का योग लिखा हुआ है। तो इस हिंदी के स्थान पर हम ये संकेत लिख देंगे, यहां पर हम p बटे 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जो RHS में लिखा हुआ था हिंदी में p पदों का योगफल, ये संकेत में आ गया। ये भी यही लिखा हुआ है p पदों का योगफल, और वो कहता है q पदों का योगफल के बराबर है। तो अब हम जब इस समीकरण के अंदर, इस सूत्र के अंदर n के स्थान पर q लगा देंगे तो हमें q पदों का योग मालूम हो जाएगा। तो अब q पदों का योग कितना आएगा, q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा संकेतों में हो गया। तो इस q पदों के योगफल के स्थान पर हम भी लगा सकते हैं q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये जो हिंदी में लिखा हुआ था, लैंग्वेज में लिखा हुआ तो q पदों का योगफल, इसको हमने संकेतों में लिख दिया। अब ये हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गई। अब इस समीकरण से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए सूत्रों की, नियमों की। जब तक नियमों की जानकारी नहीं होगी तब तक एक एक लाइन लिखी जाएगी तो बड़ा टाइम खर्च होगा और बड़ा लंबा प्रश्न हो जाएगा। इस 2 से 2 हम एक कैंसिल कर सकते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस p की इस ब्रैकेट के अंदर एक पद ये और एक पद ये है, तो हमें इस पद से भी गुणा करनी होगी और इस पद से भी गुणा करनी होगी। जब हम इसके गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2ap प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी। और RHS में इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस ब्रैकेट से पहले q है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, एक पद ये और एक पद ये है। q से हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2aq प्लस, इससे गुणा करेंगे तो फल प्राप्त होगा q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो पद हमारे RHS में 2 पद है, एक पद ये है और एक पद ये है, इसको हम LHS में ले जाएंगे। और LHS में ले जाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे जहां इन पदों को उचित स्थान पर रखना है वहीं पर रखें, तो हमारी लाइनें बच जाएंगी। ये नहीं कि आप यहाँ पर रख दें, तुरंत जहां पर यथा स्थान रखिए आप इसके लिए। तो आपको LHS RHS से जब इन दोनों पदों को LHS में लाएंगे तो आपको लाइन प्राप्त होगी 2ap माइनस 2aq। ये वाला तो 2ap वो वाला पद है जो LHS में पहले से मौजूद था, और ये 2aq वो वाला पद है जो RHS से हम LHS में लाए हैं। RHS में ये पद पॉजिटिव था, LHS में लाने के बाद ये नेगेटिव हो गया, और इसका सही स्थान भी यहीं पर लिखना चाहिए, इसलिए हमने उसको यहीं पर लिख दिया। अब हमने LHS को दूसरा पद लिख लिया, ये वाला p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी। और RHS का दूसरा वाला पद ये है, ये हम RHS से LHS में ले जाएंगे। जब इस पद को RHS से LHS में ले जाएंगे तो RHS में ये पॉजिटिव है, LHS पे जाने पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें फल प्राप्त होगा माइनस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी, और RHS में बचेगा 0। अब देखिए 1 2 3 4 पद है, इन 4 पदों में हम देखते हैं इन दोनों पदों में जो है 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन ले लेंगे तो हम लिखेंगे 2a इंटू पी माइनस 2। क्लियर। और इन दो, इस पद में और इस पद में d कॉमन है, d कॉमन हम ले रहे हैं, तो कॉमन लेने वाला पद कभी तो हम आगे लिख लेते हैं, कभी हम पीछे लिख लेते हैं। ये अपनी इच्छा की बात है कि आप कहीं भी लिखें, लेकिन ऐसा है कि प्रश्न करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि कौन चीज को कहां पर लिखा जाए जिससे हमारा प्रश्न करने में आसानी रहे और सुंदरता भी आ जाए। ठीक है ना। तो इसको क्यों कम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, डी को ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब डी कॉमन में चला जाएगा तो यहाँ तो बचेगा p इंटू पी माइनस 1 इसकी यहाँ पर, और माइनस ही आ गया, और यहाँ पर बचेगा हमारा q इंटू q माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हम आगे है इसको निकाल दे रहे हैं और आगे ही पर सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि विस्तार नहीं है बोर्ड पे ना, इसलिए। तो ये वाला पद तो अभी वैसा का वैसा लिखा है।
2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस, अब इस p से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस p से इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, दोनों की गुणा हो जाएगी तो फल हमें प्राप्त होगा p स्क्वायर माइनस p, और इस q से गुणा करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे लिए q स्क्वायर माइनस q प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि ब्रैकेट से पहले घटाने का निशान है इसलिए अंदर के निशान भी बदले जाएंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो इससे प्राप्त होगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और जब इससे गुणा करेंगे तो प्लस का क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और डी वाला आगे जो कॉमन वाला था बराबर जी। क्लियर? अब देखिए आप आगे, अब इसमें जो है इतना तो जैसा है वैसे लिखा जाएगा। अभी ये प्रश्न करने की टेक्निक होती है दरअसल में, ये अभ्यास से आती है, और इसमें हम इस पद को और इस पद को पास पास लिख लेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इस पद को पद को पास पास लिख लेंगे, पी माइनस क्यू इंटू डी बराबर डी। ये वाला पद वैसा का वैसा चला आएगा करके, दो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस, अब इसके पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फैक्टर कर लेंगे, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। जैसा आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर होते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इस कायदे से इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पी, या सॉरी है प्लस है, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो पी माइनस क्यू हमें ये प्राप्त हुआ, और ये डी हमारा ये आ गया बराबर जीरो। क्लियर? अब मिलान वैसे के वैसे लिखी जाएगी, 2a इंटू पी माइनस क्यू, तो ये आ गया, और इसमें हम देखते हैं p माइनस क्यू हमारा उभयनिष्ठ कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। क्लियर? तो ये प्लस का चिन्ह तो हमारा ये आ जाएगा, और ये हम कॉमन ले लेंगे p माइनस क्यू, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1, और जी हमारा ये जो बाहर ब्रैकेट के अंदर बाहर कॉमन वाला हो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? अब एक पद हमारे पास ये प्राप्त हुआ और एक पद ये प्राप्त हुआ, इन दोनों पदों में हम देखते हैं p माइनस क्यू हमारा उभयनिष्ठ कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमें फल प्राप्त होता है p माइनस क्यू इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर जीरो। इस प्रकार से हमारे लिए यह फल प्राप्त हो जाए। अब जैसा कि आप जानते भी होंगे, और आपको हमने ये बात तो 20 बार बताई है, जब दो चीजों की गुणा, दो राशियों की गुणा जीरो है, या 3 राशियों की गुणा जीरो है, या 10 राशियों की गुणा जीरो है, तो उसमें एक राशि जरूर जीरो होती है। जब और अगर मान लीजिए 10 राशियां हैं और उनकी गुणा जीरो है, तो एक राशि जरूर जीरो होगी। फिर ये भी हो सकता है 2 राशियां जीरो हो, 3 राशियां जीरो हो, लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए हर एक राशि को हमें एक एक बार जीरो लेकर चलना पड़ता है। तो इसमें 2 राशियां हैं, एक ये और एक ये, गुणनखंड के हिसाब से 2 राशियां हैं, इन दोनों की गुणा जीरो आ रही है, तो इसलिए हम लिखेंगे, यदि या तो हम इसको जीरो मानेंगे तो p माइनस क्यू बराबर जीरो, तो p बराबर आएगा क्यू के, लेकिन p बराबर क्यू के है नहीं, ये आपको हम पहले बता चुके थे। वैसे ये भी हो सकता था कि p और q आपस में बराबर होते, तो जब बराबर है ही तो उनका योग तो बराबर होगा ही, तो ये बात देने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये प्रश्न के अंदर अंडरस्टूड है कि p और q आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये तो अमान्य हो गया, ये तो माना नहीं जाएगा हमारा। क्लियर? अब देखिए, जब ये जीरो नहीं है तो इसका तो ये जरूर जीरो होना चाहिए, तभी इनकी गुणा जीरो आ पाएगी। अतः 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर जीरो। जब इसका मान जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये चीज बराबर नहीं है, मतलब इसका तो ये चीज जीरो के बराबर नहीं है, और इन दोनों की गुणा जीरो आ रही है, इसका मतलब हुआ इसका मान तो अवश्य जीरो हो गया। अब यहां तक प्रश्न हमने ये कर लिया, प्रश्न में टेक्निक लगानी पड़ती है, ये अभ्यास से आता है। अब मैं जो हमारा मूल प्रश्न है उस पर आ जाते हैं। अब हमारा प्रश्न वहां होने पर आ गया, ठीक है ना। अब जो आपको हमने बताया था कि n पदों को जोड़ निकालने का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें अगर हम p प्लस क्यू लगा देंगे n के स्थान पर, तो हमारे लिए p प्लस क्यू पदों को जो मालूम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे अब p प्लस क्यू
पदों का योगफल बराबर इस n के और इस n के स्थान पर हम p प्लस क्यू लगाते हैं। तो p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आया हमारा जो। लेकिन इसका मान हमारे लिए मालूम है 0, तो हम सिद्ध कर चुके हैं इसका मान 0 है। और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 सिद्ध कर चुके हैं। अतः p प्लस क्यू पदों का योगफल। तो क्या करेंगे हम, ये तो बराबर हमारा आ जाएगा, ये तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा p प्लस क्यू बटे 2, और इसका मान चूंकि हम सिद्ध कर चुके थे 0 के बराबर है, तो इसका मान 0 लगा देंगे। क्लियर। अब जब हम जानते हैं जब किसी राशि की 0 से गुणा करी जाएगी तो उसका गुणनफल जो है वो 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए p प्लस क्यू अपॉन 2 की जब इस 0 से गुणा करेंगे तो हमें योगफल प्राप्त होगा 0। अर्थात दी गई शर्त के अनुसार श्रेणी के p प्लस क्यू पदों का योग जो है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। उत्तर इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। नियमों को याद कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न का मतलब समझने की कोशिश कीजिए और फिर ये विचार कीजिए किन किन विधियों से, किन किन सूत्रों का सहारा लेकर हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और ये आवश्यक कभी मत समझिए कि जिस प्रकार से किसी टीचर ने समझाया है या किसी पुस्तक में दिया है या जैसा मैंने समझाया है कि आपको प्रश्न बिल्कुल वैसा ही करना है। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनको एक स्पेशल टेक्निक होती है, उसी टेक्निक से होते हैं, लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं, तरह तरह से हो सकते हैं। और फिर ये मत सोचिए कि यही लैंग्वेज लिखी जाएगी। लैंग्वेज अपने आप बना के लिखिए आप, मतलब वही होना चाहिए। यानी कि आप लैंग्वेज रटते हैं, बहुत से छात्रों को देखा है मैंने, वो लैंग्वेज रटते हैं। लैंग्वेज रटने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपको भाव व्यक्त करने हैं, जो प्रश्न में कहा गया है, जो आपको सिद्ध करना है, उसको आप पढ़ते चले जाइए, करते चले जाइए, आपको आंसर आ जाएगा। नियम के हिसाब से करेंगे तो आप थोड़ा अभ्यास कीजिए, सब बात आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है समझ में ना आ जाए। क्लियर। तो आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।